अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से साल का इख्तिताम है और दूसरे साल का आगाज़ है। और आपको बिल यकीन मालूम होगा कि मीडिया पर एक शोर बरपा होता है। कोई अपने दोस्त से मुआफ़ी मांग रहा होता है, कोई रिश्तेदारों से मुआफ़ी मांग रहा होता है, कोई वालिदैन से मुआफ़ी मांग रहा होता है। तो इस ज़िमन में एक हदीस पाक मेरी आंखों से गुजरी, जिस पर मैंने 24 घंटे गौर किया, फिक्र किया और मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो हदीस पाक मैं आपको सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे खड़े हो गए थे। जैसे मेरा हिसाब था, बिल यकीन आपका भी वही हिसाब होगा। आज हम दोस्तों से मुआफ़ी मांगते हैं, लोगों से मुआफ़ी के तलबगार होते हैं, ताकि लोग हमें समझें कि ये मुआफ़ी मांग कर बड़ा हो गया है। क्योंकि आपने सुना होगा, मुआफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता, उसकी इज्जत और बड़ी हो जाती है। तो इस ज़मन में एक हदीस पाक मेरी नज़रों से गुजरी। आइए मैं आपकी खिदमत में वो हदीस पाक पेश करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई किसी पर बुहतान बाजी करता है, कोई अगर किसी में एक बात नहीं है, आप उसमें पेश कर देते हैं। बिल यकीन हम में ये ज़्यादातर ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि हम मीडिया से वाबस्ता लोग हैं। अपनी बात जो है वो आप तक मीडिया के ज़रिए पहुँचाते हैं। हमारी हज़ारों लोग जो है वो बात सुनते हैं, कुछ अमल करते हैं, कुछ नहीं करते। इसलिए हमारी कई गलतियाँ हैं जो लोगों तक पहुँच जाती। तो आइए मैं इजहार ख्याल करता हूं इसी मुकाम पर, अल्लाह की रजा की खातिर। हम हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से जो मैंने अख्ज़ किया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई बंदा किसी पर बुहतान बाजी करता है, एक चीज है ही नहीं, हम उसको किसी में शामिल कर देते हैं। दूसरा बंदा है वो हंसी मजाक में उसको शामिल कर देता है। तीसरा बंदा आता है वो कोई मजाक में कोई और बात कर देता है। क्योंकि जुबान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुबान बुलंदी के अरूज पर भी लेकर जा सकती है और जवाल के अरूज पर भी लेकर जा सकती है। और आपको ये मालूम है कि जुबान जो है, इस पे अल्लाह ताला इज्जतें भी अता फरमाता है और इसी जुबान की वजह से बंदा जलील ख्वार भी हो जाता है। तो आए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। आपने फरमाया, जो बंदा किसी पर बुहतान बाजी करता है, अल्लाह ताला दोज़ख में उसको उस मुकाम पर रखेंगे जहां दोज़खियों की पीप को जमा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, पीप को जमा किया जाएगा उस मुकाम पर। तो मेरी रूह तक कांप गई और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई कि खुदा न खास्ता हम तो उन लोगों में शामिल नहीं हो चुके। कहीं हमारे अंदर तो ये गुनाह नहीं है, लोगों से मुआफ़ी मांग रहे हैं, हम रिश्तेदारों से मुआफ़ी मांग रहे हैं, दोस्तों से मुआफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कौन मुतवज्जे होगा? मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, चूंकि हमारी गलतियां कोताहियां मीडिया पर आप तक पहुंचती हैं और आप में से कई मोहब्बत करने वाले हमारी हर बात पर अमल करते हैं, मुझे यकीन है कि आप इस बात पर भी अमल करेंगे। तो इस मौके पर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमने किसी पर बुहतान लगाया हो तो मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो, किसी के दिल को रंज पहुंचा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, किसी पर मैंने बुहतान बाजी की हो, तो मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं, मैं उससे भी और अल्लाह की जात से भी मुआफी का तलबगार, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप हमें मुआफ फरमाएंगे। आप हमसे मोहब्बत करते हैं और बिल यकीन आप हमें मुआफ भी करेंगे। क्यों यहां मुआफ़ी मांगना आसान है, वहां हमारे नामा अमाल में इतने अमल नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं।
کہ ہم اپنی نیکیاں دے کر آپ سے وہاں چھٹکارا حاصل کریں۔ تو خدارا آپ بھی ہمیں معاف کیجئے گا، اور اس بات کی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت دے کہ ہم کسی کی ذات کو کبھی ہٹ نہ کریں، اور ہم نہیں کرتے، پہلے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی ذات پر اعتراض نہیں کیا جائے، چونکہ ہمارا پیغام حق کا ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ دین اسلام میں اگر کوئی غلطی کوتاہی کسی کی ہو تو ہم اس کو آواز دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا فریضہ ہے، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط رستے پر نہ گزر جائے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اعلانیہ سب سے معافی مانگتے ہیں، اور اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ کسی کی ذات پر بات نہ کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر بالیقین ہم ذات کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنے کے لیے پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے، اور ہم بولتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا سرکار کی عزت پر بولے گا تو ہم بولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ ہمارے فریضہ میں شامل ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ختم نبوت کے محافظ بن جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، اور بالیقین یہ پیغام لمبا ہوتا جائے گا، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، ایک عادت کو ہم تبدیل کر لیں، اس مقام پر اپنا تہیہ کر لیں کہ ہم آئندہ سے کسی پر بہتان بازی نہیں کریں گے، کسی بات کو کسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو اس میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔